रोशन आनंद का तो परिवार टूट गया कहीं ना कहीं। टूटने का मतलब होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये तो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये अनर्थ हुआ है और इस अनर्थ के जड़ में जो एक बात छिपा हुआ है, जब वो आंदोलन में खड़े हुए थे तो उसके बगल में हम भी खड़े हुए थे। जब उनके नाम पे जो एफआईआर हुआ है एनटीपीसी वाला, उसमें एक नाम मेरा भी है। और हम अभी भी कह रहे हैं सर, आप सही रास्ते पर आइए, हम सब बिहार के लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ाइए ना बिहार को। हमारे साथ एसके झा सर हैं। सर, आप सहरसा भी गए थे, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरीके से घटनाएं हुई, रोशन आनंद का तो परिवार टूट गया कहीं ना कहीं इन घटनाओं में। टूट नहीं गया सर, टूटने का मतलब होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये तो खत्म हो गया। बेटा मर गया, खत्म हो गया। दूसरा बेटा जेल में, अनर्थ हुआ। और इस बहन की शादी थी। अब अनर्थ हो गया सर। आप खुद सोच के देखिए ना, आप बोल रहे होंगे तो आपका जुबान लड़खड़ा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये अनर्थ हुआ है और इस अनर्थ के जड़ में जो एक बात छिपा हुआ है, वो आपके चैनल से बहुत सारे लोग देखते हैं। 10 राउंड गोली उन्होंने कहा था कि मेरे आंख के सामने चला। इस चैनल के इस सब बात के जड़ में वही बात है। और इस बात पे अब क्या होगा, ये बिहार के लोग डिसाइड करेंगे, जज साहब डिसाइड करेंगे। और आगे आने वाले समय में इस पर जरूर कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हम मांग करते हैं। लेकिन शिक्षकों की वजह से बिहार कहीं ना कहीं बदनाम हो गया। अब बिहार में कौन पढ़ने आएगा? नहीं, गलत हो गया। आप समझिए ना कि शिक्षक, सारे शिक्षक ऐसे नहीं हैं। ये तो नालंदा विश्वविद्यालय की धरती है, यहाँ सारे शिक्षक वैसे नहीं हैं। सिर्फ एक गलती इन्होंने की, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, और बिहार में इनको इतना प्यार दिया। हम लोग कभी नहीं सोचे कि उत्तर प्रदेश के हैं, कभी नहीं सोचे, क्योंकि शिक्षक की एक मानसिकता ऐसी कैसी हो सकती है, हम लोग कभी नहीं सोचे। आप जो बच्चे ये कहते हैं कि सर ये बिहार के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। खान सर जब हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए थे ना, तो उस उत्तर प्रदेश के बच्चे के साथ हम भी खड़े हुए थे, उस भाई के साथ हम भी खड़े हुए थे। जब वो आंदोलन में खड़े हुए थे तो उसके बगल में हम भी खड़े हुए थे। जब उनके नाम पे जो एफआईआर हुआ है एनटीपीसी वाला, उसमें एक नाम मेरा भी है। तो कभी ऐसा हम लोग सोचे ही नहीं, इस घटिया मानसिकता में हम लोग उतरे ही नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे बिहार की छवि को धूमिल करने का काम हुआ है। आप परिजनों से मिले, परिजनों ने आपको क्या बताया, क्या आशंका है? देखिए, जैसे उनके दोस्त लोग बता रहे हैं कि इनका पहले से दवाई चलता था। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उनका दवाई चलता था, उनको नींद नहीं आती थी तो दवाई चलता था। आपको पता है ये घटना आज की नहीं है, बहुत पहले से ये विवाद हो रहा है। और वो बंदा अकेले ज्ञान बिंदु रोशन सर का पूरा मैनेजमेंट देखता था। तो वो इस बात के टेंशन में 1-2 दिन पहले अपने लोगों को फ़ोन भी किया कि मेरे कोचिंग को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। वो 5-5 दिन से सोया नहीं था, और उस नहीं सोने के कारण या तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया और उसके साथ ही घटना घटित। ऐसा नहीं ना है कि कोई उसका गला रेत दिया, कोई उसको चाकू मार दिया, खुद से वो लटक गया। वो तो ओवर डिप्रेशन के कारण ऐसा हुआ, ओवर डिप्रेशन के कारण ऐसा हुआ है। तो आप खुद सोच के देखिए, ये डिप्रेशन हुआ क्यों उसको? क्योंकि उसका भाई जेल में था। जेल में गया क्यों वो? इसलिए कि आपने ये कहा कि 10 राउंड गोली चली। और एक चीज़ और हम कहते हैं, हाँ जी, आप अभी सबको ये बात का धमकी देते हैं कि रुको ना, 1 महीना के बाद सब कुछ पलट देंगे, बिहार के लोगों को फिर अपने तरफ हम मोड़ लेंगे, फिर कहेंगे एगो हॉस्पिटल खोल देंगे, फिर कहेंगे एगो कृषि केंद्र खोल देंगे, फिर एगो बैच फ्री में दे देंगे, अब बच्चा को अपने तरफ मोड़ लेंगे। सर, एगो बात कहते हैं, बच्चा आपके तरफ चल जाए, भगवान करे सबको आप मोड़ लीजिए अपने तरफ, लेकिन गलत करना छोड़ दीजिए, न तो यही बच्चा फिर से आपको सही रास्ते पर ला भी देगा। तो आप जो 10 दिन 15 दिन के बाद कहते हैं माहौल बदल देंगे हम, ये सब काम छोड़ दीजिए। और जो आप सबको गाली खिलवा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, हम तो आज ही आए हैं सामने, हम आज तक नहीं आए थे। जब वो बंदा जेल में था तब भी हम सामने नहीं आए। आज तक एगो पोस्टर नहीं टांगे हैं पटना में, किसी विवाद में आप हमको नहीं देखे होंगे। जबकि एनटीपीसी वाला जो एफआईआर हुआ उसमें मेरा भी नाम है, लेकिन कभी हम चिल्ला के ही बात नहीं बोलते हैं। हर आंदोलन में गए हैं, हर जगह, ये जब हॉस्पिटल में था तब भी गए हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शिक्षक का काम विवाद करना नहीं है, उसका काम पढ़ाना है, तो हमको पढ़ाना है। लेकिन आज जो इस बच्चे के साथ जो हुआ, इसके बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और हम अभी भी कह रहे हैं सर, आप सही रास्ते पर आइए, हम सब बिहार के लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ाइए ना बिहार को, खूब बढ़िया से बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को आप पढ़ाइए, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। तो एसके झा सर थे जिन्होंने बताया है कि आखिर क्या हुआ, क्यों विवादों का नाता रहा, और उन्होंने बड़ी मांग की है। बिहार बदनाम हुआ है। तो आप देख सकते हैं पटना के बेऊर जेल के बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां एसके झा सर भी मौजूद थे और कई बातें उन्होंने बताई हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एसके झा सर ने। प्रिंस की मौत को लेकर भी बड़ी बात बताई है, और परिजनों ने क्या कुछ कहा है, उन्हें क्या बताया, क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर राय दी है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।